सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब इंटर स्टार्स। हाँ जी मित्रों, तो आ गया हूं मैं आपके साथ लेके सीए इंटर ऑडिट मे 24 बैच की डिटेल। सो आफ्टर अ रॉकिंग एग्जाम सीजन हम रेडी हैं अपने नए ऑडिट बैच के साथ, रेडी टू लर्न विद फन। एंड बिफोर आई शेयर द डिटेल्स अबाउट द बैच, मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी आप वीडियो के साथ जुड़े हैं तो वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा लाइक करके, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है सर। बिफोर आई टेल अबाउट द बैच, लेट मी शेयर अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट माई सेल्फ। ठीक है सर, आप कौन हो? मेरा नाम है शुभम केसवानी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड टीचर बाय पैशन। इफ आई टॉक अबाउट माई पास्ट बैकग्राउंड, I got All India rank 8 at CA final level, All India rank 29 at CA inter level। और दोनों ही लेवल्स में अगर मैं बोलता हूं ना मेरी रैंक का श्रेय किसी एक सब्जेक्ट को जाता है तो भाई साहब वो है ऑडिट। यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्कोर 40s। मेरी दोनों बार एग्जामिशन आई, और कई बच्चे सर सोचेंगे आपकी सीए फाइनल में सर 71 मार्क्स आए ऑडिट में, आपने किससे पढ़ा? द वन एंड ओनली शुभम केसवानी सर से पढ़ा। तो ये एक बहुत ही अच्छा हमारा रिश्ता बना हुआ है ऑडिट के साथ। कहीं ना कहीं आई नो हाउ टू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स इन ऑडिटिंग, एंड यही सीक्रेट्स हम इस बैच में शेयर करके चलते हैं आपके साथ। क्या बात कर रहे हो सर। इवन माई 3 years ऑफ आर्टिकलशिप वॉज इन EY। कई सारे वेराइटी ऑफ मैंने क्लाइंट्स करे, एंड आई प्रैक्टिकली सॉ हाउ ऑडिट इज डन इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो जितनी भी मेरे इंस्टेंसेस होंगे, जितनी भी मेरी लर्निंग्स होगी, वो भी मैं आपके साथ इस बैच में शेयर करता हुआ चलूंगा। प्लस आई डिड माई BCom ऑनर्स फ्रॉम SRCC। वो जो टॉपर्स के ट्रिक्स होते हैं, जो टॉपर्स के सीक्रेट्स होते हैं कि भाई लास्ट डे पे टॉपर्स रिवाइज कैसे करते हैं, वो भी आप इस बैच में सीखते हुए चलेंगे। प्लस कई सारे सीक्रेट्स तो भी मैं आपके साथ शेयर भी करता हुआ चलूंगा किस तरह से हमने आपका ये पूरा बैच प्लान किया है। सो व्हाट विल बी आवर अप्रोच सर, ध्यान से समझना। हमारी अप्रोच होगी ब्लेंडेड अप्रोच। ब्लेंडेड का मतलब क्या है सर? ब्लेंडेड का मतलब है वी विल डू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक फर्स्ट। सबसे पहले हम टॉपिक के साथ कंफर्टेबल होंगे। जब एक बार हम टॉपिक के साथ कंफर्टेबल हो गए, मैं फिर एक लेवल आगे लेके चलूंगा। सर ये एक लेवल आगे क्या है? चीजों को सीखना, चीजों को लर्न करना, सो दैट यू आर एबल टू रिकॉल इन द एग्जाम्स। मैं आपको एक बात बताता हूं, ऑडिट जो समझने का प्रक्रिया है ना, वो बहुत आसान है, बहुत सरल प्रक्रिया है। आप आराम से सीख जाओगे, आराम से समझ जाओगे। बट चैलेंज कहां आता है ना बच्चों को, वो आता है एग्जाम में लिखने में। जब आईसीआई आपसे एक्सपेक्ट करता है आप 4 पॉइंट्स लिखो, 5 पॉइंट्स लिखो, वो 5 पॉइंट्स रिकॉल करने में दिक्कत आती है। तो वहां आपको काम आएंगी फन मेमोरी टेक्निक्स, एंड ये मेमोरी टेक्निक से कैसे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं वो भी आपको इस वीडियो में पता चलता चलेगा, तो मजा आ जाएगा। ठीक है सर। प्लस मैं आपके साथ करता चलूंगा डेली रिवीजन, यानी जैसी हमारी क्लास कंप्लीट होगी, मान लो 2.5 घंटे की क्लास है, आफ्टर एवरी 2.5 आवर्स की क्लास हम उस पूरी क्लास को 15 से 20 मिनट में एकदम बढ़िया वाला रिवाइज कर लेंगे, और वो रिवीजन आपको आपके गूगल ड्राइव में मिल जाएगी। तो जब भी आप चाहो उस क्लास को पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हो, उस टॉपिक को फटाफट रिवाइज कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, फिर एक बार सेल्फ करके उस पे आप कमांड पा सकते हो। तो दिस अप्रोच हैज बीन रियली सक्सेसफुल टिल नाउ, एंड एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ हो जाता है। ठीक है सर। प्लस सर इस बैच का शेड्यूल का रहेगा, तो ध्यान से समझना। वी आर स्टार्टिंग विद दिस बैच ऑन 5th of December। यस, ठंडी शुरू हो रही है और ऑडिट का बैच भी शुरू हो रहा है, तो मजा आ जाएगा। ठीक है सर। 5th of December से लेके 15th of February तक ये बैच चलेगा। अराउंड 2 months का हम इस बैच को मान के चल रहे हैं। सो अराउंड 50 to 60 सेशंस विल बी देयर ऑफ 2.5 hours ईच। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। प्लस ये बैच रहेगा हमारा मंडे टू सैटरडे। मोस्टली हम ट्राई करेंगे मंडे टू सैटरडे लेंगे, एंड संडे को क्या रहेगा सर? संडे हमारा टेस्ट रहेगा। तो जो भी हमने मंडे टू सैटरडे पढ़ा उसका टेस्ट आप क्या दोगे? संडे को दे दोगे, तो आपको ना संडे को कंफर्ट आ जाएगा। यस सर, नाउ वी आर रेडी, नाउ वी आर रेडी। तो जो चीज आपने हमको 5-6 दिन में पढ़ाई, अब हमने संडे को उसका टेस्ट दे दिया, तो अब हम रेडी हो गए। अब हमको एकदम बढ़िया कॉन्फिडेंस आ गया कि हम चीजें लिख पाएंगे एग्जाम हॉल में। क्या ये पॉइंट समझ आया? हाँ सर। तो अब जब टेस्ट की बात हो ही रही है, तो एक बार टेस्ट सीरीज भी समझ लो। सर टेस्ट सीरीज कैसे रहेगी? हम आपके वीकली टेस्ट कंडक्ट करके चलेंगे, और जो भी वीकली टेस्ट होंगे उसका आपको जो कहते हैं ना रिजल्ट, वो भी हाथों हाथ मिल जाएगा। सर इतनी फास्ट चेकिंग? हाँ, क्यों सर? क्योंकि हमने एकदम रेवोल्यूशनलाइज कर दिया चेकिंग विद टेस्ट चेकिंग गाइडेंस वीडियोस। क्या है सर ये? जैसे ही आपका टेस्ट होगा हम कनेक्ट करेंगे जूम पे, हम सब कनेक्ट करेंगे जूम पे, हम होंगे रूबरू, जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम में मैं आपको बताता चलूंगा इस पॉइंट का इस वर्ड का 1 नंबर, इस पॉइंट का इस वर्ड का आधा नंबर, इस पॉइंट का इस वर्ड का 1 नंबर, और जैसे ही वो 15 से 20 मिनट का सेशन खत्म होगा, आपके सामने आपका स्कोर होगा और आपको पता चल जाएगा आप कहां स्टैंड करते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने चीजों को क्लास में ठीक से सुना होगा, मेरे साथ क्लास में पार्टिसिपेट किया होगा, आपके 60 to 70% नंबर कहीं नहीं गए, आराम से आ जाएंगे। और वो जो कॉन्फिडेंस के लिए बच्चे तरसते रहते हैं ना कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा,
वो कॉन्फिडेंस आप हर हफ्ते पाओगे, हर हफ्ते वो कॉन्फिडेंस घर लेके जाओगे। क्लियर है पॉइंट? यस सर। प्लस कई बच्चे सोचेंगे सर इवैल्यूएशन करके भी कुछ मिले तो मजा आए, तो मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है। फुल कोर्स मॉक टेस्ट की विद इवैल्यूएशन मिलेगा। इस बार भी जो नवंबर 23 के बच्चे थे हमने किया था, उससे पहले जो मई 23 के बच्चे थे उनके लिए भी किया था। तो इस बार भी जितने भी बच्चे एनरोल करेंगे सबको ये फैसिलिटी मिलेगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बैच, दैट इज द कलर्ड नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक। जो आपके ऑडिट नोट्स हैं, मैं एक बात बताता हूं, सच सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। कोई फायदा नहीं है 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 पेज समझने का, अगर आप उसको 1.5 डेज में रिवाइज ना कर पाओ। What is the benefit of learning so much that you are unable to revise in the 1.5 days? क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। तो जो टॉपर है, जो रैंकर है, जो एग्जामिशन होल्डर है, वो एग्जामिशन क्यों ला पा रहा है? क्योंकि उसने हर चीज को 1.5 डेज में रिवाइज किया। एंड 1.5 डेज को तभी रिवाइज किया जा सकता है जब चीजें कंसाइज हो, ना कि चीजें फैली हुई हो। तो आई हैव एक्चुअली कंसाइज द थिंग्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर लर्निंग्स, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द कवरेज। सर एक बार नोट्स दिखाओ ना, एक बार हमको ये नोट्स दिखाओ ना, कैसे आपने 210 पेजेस में इनको कंपाइल किया है। सो हियर कम्स द फर्स्ट लुक ऑफ आवर ऑडिट नोट्स। जैसे एक रैंकर के नोट्स होते हैं, ब्लैक में आपको हेडिंग मिलेगी, ब्लू में आपको कंटेंट मिलेगा, और जितने कीवर्ड्स हैं ऑडिट में, सारा मामला कीवर्ड्स का है, ये कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे रेड में। सो इट विल बी वेरी इजी, इट विल बी वेरी फास्टर फॉर यू टू रिवाइज द थिंग्स। प्लस ये सारे कीवर्ड्स आपको क्लास में ही ध्यान हो जाएंगे, क्लास में ही लर्न हो जाएंगे, उसमें कोई घबराहट नहीं होगी। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हमें नोट्स में ये कैसे पता चलेगा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज पहले आईसीआई ने पूछ रखी है। तो सपोज ऐसा कोई चीज रहती है जो पहले आईसीआई ने पूछ रखी है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला टॉपिक, हाउ द ऑडिटर इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डोंट मिसलीड एनीवन। अब वो ये सब चीजें सेटिस्फाई करता है, इसको हम नोट्स बना के एकदम प्यारी मेमोरी टेक्निक के साथ याद भी करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट है? अगर आप देखो तो यहां पे रेफरेंसिंग कर रखी है एमटीपी अक्टूबर 21, यानी आपने सिर्फ क्लास के साथ एक बार क्वेश्चन बैंक करना है, उसके बाद आपको शायद क्वेश्चन बैंक को देखने की भी जरूरत ना पड़े। क्यों? आपका क्वेश्चन साथ साथ हो गया। आपका ऑडिट में बेस्ट पार्ट यही है, जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है वो कंटेंट में से आता है। तो अगर आपको पता है इस कंटेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन बैंक कवर हो गया। यही पॉइंट मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था। अगर 1.5 डेज में रिवाइज कर जाओगे तो हीरो बन जाओगे, स्टार बन जाओगे। इतनी सी बात समझने वाली है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर समझ गए, हाँ सर समझ गए, हाँ सर समझ गए। सो दीज आर द कलर्ड नोट्स दैट विल बी अवेलेबल टू यू। और अगर आप देखना चाहो, हमने प्रॉपर आपको स्पेसिंग दे रखी है, प्रॉपर स्पेसिंग दे रखी है, प्रॉपर आपको कलर कोडिंग दे रखी है, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू गो थ्रू दीज पॉइंट्स। बिल्कुल भी खींचा पीछी चीचे कुछ भी नहीं कर रखा, ठीक है। एंड जो आपकी लैंग्वेज है पूरी की पूरी आईसीआई वाली हमने रिटेन करके चली है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप इतना कंसाइज कैसे कर पाए? सिंपल सी बात बोलता हूं, मेहनत करके। दैट्स इट। अराउंड 2.5 मंथ्स मैंने स्पेंड करे हैं। जब से आईसीआई का मटेरियल आया था, आई थिंक जुलाई में आया था, ठीक है, और मैं अगस्त में बैठ गया था, क्योंकि मैंने पहले सीए फाइनल पे फोकस किया था, बिकॉज दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड विद। सो उसके बाद जब मैं सीए इंटर के नोट्स पे बैठा तो अराउंड 2.5 महीने लगे। एंड आफ्टर 2.5 मंथ्स दिस इज द थिंग विच इज रेडी। एकदम सिंपल, मिनिमलिस्टिक ब्रांडिंग। एंड अगर कोई बच्चा इस किताब को पाएगा तो उसके मुंह से पता है क्या निकलेगा? वो जो देवी जी कहती हैं, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। समझ गए सर? समझ गए सर, समझ गए। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन बैंक की। आपका जो क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्या सर इसमें आईसीआई का स्टडी मटेरियल कवर होगा? क्या आईसीआई के जो एमसीक्यूज हैं वो कवर होंगे? क्या आईसीआई के जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज हैं वो कवर होंगे? क्या आईसीआई के जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, जो पास्ट आरटीपी के क्वेश्चन है, सीए स्टूडेंट क्या चाहता है? यही सब तो चाहता है। जो पास्ट एमटीपी के क्वेश्चन है, सर ये सब करवाओगे? तो मैंने कहा आओ आपको एक बढ़िया वाला सैंपल दिखाया। तो आईसीआई ने क्या कर रखा है ना, इस बार पूरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दी है, और हमने क्या किया, अलग अलग करने की जगह एक साथ आपको दिया। यानी सपोज हमने ऑडिट ऑफ बैंक्स करके चैप्टर नोट्स में से कंप्लीट किया, अब हम क्लास के साथ साथ ही इसका क्वेश्चन बैंक निपटा लेंगे। कोई अलग से झंझट रखने की जिंदगी में जरूरत ही नहीं है। यानी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस करें, ठीक है सर, ये सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में निपटा लिए। फिर मैंने आपको केस स्टडी भी यहीं करा दी।
अलग से कोई बुकलेट की जरूरत ही नहीं है। जो आईसीआई की केस स्टडी है वो भी यहीं पे कर ली, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। फिर जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे एमसीक्यू थे, ये सारे एमसीक्यूज का कंटेंट आपके नोट से आएगा, तो आप फट 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 जवाब भी दे जाओगे। ओ माय गॉड, करेक्ट इनकरेक्ट भी साथ साथ। और द बेस्ट पार्ट, जितने भी पास्ट एग्जाम्स, आरटीपीज, एमटीपी, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको यहीं साथ साथ मिल जाएंगे। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। और एक बात और बोलूं सर, बताओ, जैसे मैंने कीवर्ड्स को नोट्स में रेड कर रखा है ना, फॉर योर फास्टर कवरेज ऑफ द क्वेश्चन बैंक, जितने भी कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं फॉर फास्टर रिवीजन, उनको यहां पे भी बोल्ड कर रखा है। ठीक है, तो यहां पे भी आपको फिर वो दिक्कत नहीं आएगी, यहां पे भी आपकी चीजें एकदम स्मार्टली हो जाएंगी। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ये बात समझ आती है। गलती से मेरे से ना थोड़ा सस्पेंस खुल गया था, अभी सस्पेंस के लिए रुको। अब सर एक बात बताओ, बैच तो हम ले लेंगे और बैच वर्चुअल रहेगा, चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड। आप डाउट सॉल्व करते हो भाई साहब? हाँ, दैट ऑल्सो अ गुड थिंग कि हम जितने भी डाउट्स होते हैं सारे के सारे टेलीग्राम पे आपके लेके चलेंगे। पर्सनल आपको डाउट सपोर्ट नंबर मिलेगा, मैंने किसी को डेलीगेट नहीं कर रखा। आई विल बी पर्सनली टेकिंग योर डाउट्स, सो यू विल गेट माय पर्सनल नंबर एंड डाउट सपोर्ट विल बी अवेलेबल ओवर टेलीग्राम। एक बार समराइज कर लेते हैं मैंने आपको तक क्या क्या बताया। ठीक है सर, सबसे पहले तो भाई साहब फन लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा, बिल्कुल भी आपको ऑडिट में बोरिंग नहीं आएगा, क्योंकि हमारी फन मेमोरी टेक्निक्स आपका संभाल के रखेंगी। ठीक है सर। दूसरी चीज, जो भी आप सीखोगे उस पे कॉन्फिडेंस पाने के लिए देयर इज अ टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड विद दिस बैच, तो उसकी भी टेंशन नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी आईसीएस स्टडी मटेरियल्स की विद कंसाइज मटेरियल, सो आप कह सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव कम कंसाइज कवरेज। ठीक है सर। डाउट सपोर्ट मिलता चलेगा, नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक रहेंगे। तो सर कमी किस चीज की है? बस आपकी कमी है, आपको बस साथ जुड़ना है। मैं तो हूं यहां, मटेरियल भी है यहां, जैसे ही हम दोनों साथ जुड़ेंगे फिर सर मैजिक होगा। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं मैजिक कैसे होगा। तो ऑप्शंस विच आर अवेलेबल राइट नाउ आर लाइव एट होम एंड रिकॉर्डेड। जो लाइव एट होम है उसमें 100% बैकअप मिलेगा, तो कल को अगर आप लाइव मिस भी करते हो तो भी आपके पास बैकअप अवेलेबल रहेगा। बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर लाइव ले रहे हो तो प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। इवन अगर रिकॉर्डेड ले रहे हो तो भी डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना। देखो पॉइंट क्या है ना यार, देखो बैच की फीस कितनी? 5,000 रुपए। डू यू थिंक 5,000 इज अ बिग डील फॉर अ पर्सन टू पे? द आंसर इज नो। व्हाट इज द बिग डील? सर द बिग डील इज द डिसिप्लिन। आप ध्यान से सोचो, थोड़ा बड़ा सोचो। मैं अगर आज आपके साथ जुड़ रहा हूं ना एज अ फैकल्टी, मेरा टास्क ऑडिट पढ़ाना तो है, आपको ऊपर लेके जाना तो है। बट आप कई बार सोचोगे सर इस बंदे ने एसआरसीसी किया, इसकी 2 बार रैंक आई, ईवाई से आर्टिकलशिप करी। मैं इवन आपको अपना मैरिको का जॉब का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, जहां मुझे 30 लाख का पैकेज मिला था। ये सब कैसे आता है? बड़ा सोच के आता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको डिसिप्लिन में रखने की, बट आपको भी अपनी तरफ से ये फायर रखनी पड़ेगी, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। क्या आप ये कमिटमेंट करने को रेडी हैं? अगर रेडी हो तो ही साथ जुड़ना। ठीक है? ठीक है सर, करेंगे सर, कमिटमेंट करेंगे। सो दिस इज द फीस राइट नाउ, इट इज 5,000 इन द प्री बुक ऑफर। तो ये बात समझ के चलो। अब कई बच्चे सोचेंगे सर बड़े बड़े वादे कर रहे हो, ये वादे पूरे होते हैं कि नहीं होते? आपके प्रीवियस रिजल्ट्स क्या आते हैं? तो मैं एक बात सच्ची बोलता हूं, भगवान की दया से और स्टूडेंट्स के एफर्ट से जो लास्ट रिजल्ट आए थे, इवन आई वाज शॉक्ड विद दैट। तो मैं आपके साथ एक बार शेयर कर रहा हूं, दिल थाम के बैठना, ऐसे एकदम चौंकना नहीं। ठीक है? सो दीज वर द, मैं इनको फेब्युलस नहीं बोलता, मैं इनको बोलता हूं फंटेबुलस रिजल्ट। सर क्यों? बिकॉज दिस इज व्हाट लर्न विद फन इज ऑल अबाउट। आप बचपन में सोचो, जब आप स्कूल में थे, कभी आपने फेल होने का टेंशन ली? नहीं सर, हमेशा 70%, 80%, 90%, 100% का सोचते थे। क्यों? क्योंकि आप एकदम बेखौफ तरीके से पढ़ते थे, एकदम अटेंशन के साथ पढ़ते थे, क्लास के साथ टेस्ट वगैरह देते हुए चलते थे, तो सब कुछ एकदम बढ़िया होता था, तो रिजल्ट्स भी एकदम बढ़िया आते थे। सो दिस वाज अवर फर्स्ट बैच। जैसा आप देख सकते हो, मेरी भावना दिख रही होगी कि मेरी भावना मतलब जो मेरी खुशी है वो दिख रही होगी कि कहीं ना कहीं शी वाज द टॉप स्कोरर। भावना शर्मा 85 मार्क्स एंड आई कॉल देम द स्टार्स ऑफ ऑडिट। जैसे आपको मैं बोलता हूं ना इंटर स्टार, इतनी छोटी एज में ये मेच्योरिटी लाना आसान नहीं है। तभी मैं अपने जितने भी इंटर स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंटर स्टूडेंट नहीं कहता, इंटर स्टार्स कहता हूं। तो दीज वर द स्टार्स ऑफ ऑडिट। भावना शर्मा 85 मार्क्स, प्रांशी गुप्ता 84 मार्क्स। इसकी तो स्टोरी अलग है, इन्होंने तो पहले कहीं और ऑडिट क्लास ली थी। ठीक है? वहां इनको शायद समझ सब आया बट गया कुछ नहीं। तो when she came to me in around April first week में she took the around I think the batch of audit, and उसके बाद आप देख सकते हो 84 मार्क्स आए। एंड जब इनका कॉल आया था ना मेरे पास, मतलब आंसू आ गए थे आंखों में से। ठीक है? कि किस तरह से चीजें अच्छी हो सकती हैं किसी के लिए। एंड इनकी पता क्या आई थी? ऑल इंडिया रैंक 18। ठीक है? सो ऑडिट और ऑल इंडिया रैंक का बहुत अच्छा रिलेशन चलता है। इसी तरह कनिष्का सिंगल का आप देख सकते हो 80 मार्क्स, प्लस एक कली अग्रवाल और हैं जिनके 79 मार्क्स आए थे, एंड इनकी थी ऑल इंडिया रैंक 16। अभी नवंबर 23 के एग्जाम्स हुए हैं। अगेन आई से
ऑलमाइटी की ब्लेसिंग्स रही, बच्चों ने अच्छा हार्डवर्क किया, बच्चों ने अच्छी मेहनत करी है, सब कुछ एकदम बढ़िया रहा, तो और बेहतर रिजल्ट्स निकल के आएंगे। That's it, sir. So where you can enroll, you can visit bbvirtuals.com. एक बार मैं आपको समझा भी देता हूं कैसे रहेगा। So आप टाइप करेंगे अपने ब्राउजर में bbvirtuals.com। यस सर, यहां पे आप जाएंगे वीडियो लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में आप जाएंगे अपने सीए इंटर में। सीए इंटर में अगर आप देखेंगे तो इंटर में आपको मिलना चाहिए ऑडिट एंड एथिक्स, ठीक है, ऑडिट एंड एथिक्स करके मिलेगा। ऑडिट एंड एथिक्स पे आप क्लिक करेंगे, यहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपको कौन सा ऑप्शन लेना है। अगर आपको गूगल ड्राइव लेना है मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, तो आप गूगल ड्राइव का ऑप्शन चूज करो। अगर आपको लाइव लेना है तो आप लाइव एट होम देखो, और लाइव एट होम आपको मोबाइल में भी मिलेगा प्लस आपके लैपटॉप में भी मिलेगा, ठीक है सर, विद 100% बैकअप। प्लस अगर आपको पेन ड्राइव चाहिए, आपके पास नेट की फैसिलिटी नहीं है, तो आपको पेन ड्राइव लेनी पड़ेगी। बट पेन ड्राइव में एक बात ध्यान रखना, जब बैच खत्म हो जाएगा तब आपको पेन ड्राइव मिलेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। सो हियर यू कैन एनरोल, दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। एंड हु शुड जॉइन दिस बैच? अगर आप मिनिमम 60 प्लस का सोच रहे हो, अगर आप मिनिमम 60 प्लस का सोच रहे हो तो तभी आना दोस्त, वरना तो देखो यार 40-50 तो मुझे लगता है कि मतलब वैसे भी शायद आ ही जाए। तो मिनिमम अगर 60 प्लस का सोच रहे हो तो तभी आना। एंड यस, लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ लेट्स लर्न विद फन, बिकॉज आई बिलीव इन वन थॉट, खुशी से पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी आपके डाउट्स है, कोई भी आपको कुछ पर्सनली अगर कुछ चीज पूछनी है, तो मैं आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूं, आप उस पर अपना मैसेज कर सकते हैं वो डाउट। आई थिंक auditclasscainter@gmail.com रहेगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। इसी पे हम आपके क्वेरीज और डाउट्स ले लेंगे। यस, ऑडिट क्लास सीए इंटर, ऑडिट क्लास सीए इंटर @gmail.com, ठीक है। सो सी यू ऑल। और मैं एक ही बात बोलूंगा सर, क्या वापस, चाहे ऑडिट पढ़ो चाहे कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ो, खुशी से पढ़ो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक अगर वीडियो पे अटेंडेंस नहीं लगाई तो जरूर लगा देना लाइक करके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। सी यू ऑल इन द बैच।